5 तारीख वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने की आखिरी तारीख है, जिसको लेकर तमाम सामाजिक लोगों के जरिए, मुस्लिम तंजीमों के जरिए समय समय पर लोगों को चेताया गया। बार बार ये कहा गया कि जल्द से जल्द अपनी जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ की, उनको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इधर 3-4 दिन से ये बात सामने आ रही है कि पोर्टल बहुत ही स्लो है। अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि 70-80 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर्स हैं भारत के, देश के, उनका जो पोर्टल है उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद पोर्टल आखिर स्लो क्यों चल रहा है, जिसको लेकर सरकार की नीयत के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। कल शिया आलिम दीन कल्बे जवाद के जरिए भी इस तरह की आशंका जताई गई कि सरकार ने जानबूझ करके पोर्टल को स्लो कर दिया। अब इस मामले को लेकर आज पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई गई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करिए कहा कि तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर के अपने पल्ला झाड़ लिया कि आप ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल चाहे तो डेट बढ़ा सकते हैं। उधर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसदीय कार्य मंत्री और जिनके अंडर में वक्फ आता है माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू से मिलने का वक्त मांगा है, ताकि उनसे दरख्वास्त की जा सके, उनसे गुजारिश की जा सके कि पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको बढ़ा दिया जाए। अब इसके साथ ही बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपने अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आपको सज़ा हो सकती है। ऐसा ना करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की जेल का प्रावधान वक्फ एक्ट जो बनाया गया है 2024 का, उसमें ये ऐसी प्रावधान रखा गया है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने 6 जून को ये पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये था कि देश की तमाम ही वक्फ जायदादों का राष्ट्रीय डिजिटल जियो टैग रिकॉर्ड तैयार करना। इस पोर्टल पर सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का डेटा 6 महीने में अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। याचिकाकर्ता का इस मामले को लेकर एक याचिका पहुंची और ये दलील दी गई कि सिर्फ 20% ही संपत्तियां अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो पाई हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसको लेकर के परेशान होना वाजिब है मुसलमानों का। अब 6 महीने तक क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर पोर्टल 4-5 दिन से ही अगर डाउन हुआ है तो पिछले 5.5 महीने से लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर या फिर पब्लिक में इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं, हर चीज़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बार बार चेतावनियाँ देने के बावजूद सिर्फ 20% संपत्तियों का इस पोर्टल पर दर्ज होना बहुत बड़ा अलार्म है। और इसके ज़रिए जो एक सरकार की मंशा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने की, उस मंशा को अब सरकार आसानी से हासिल कर सकती है, क्योंकि ये बात मानी जा रही है कि चाहे आप कितनी ही मुलाकातें कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब इसका टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये बात सामने आई है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के आप इन संपत्तियों को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब जब आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर पर, पोर्टल पर ही रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो फिर उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या रजिस्टर्ड कराने में लोग सीरियस हैं भी, कराना भी चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, ये एक अपनी जगह अलग सवाल बना।